अभी डेटा का गेम में मत जाओ। तुम्हें करना है तो हर एक टॉपिक को फुल्ली प्रिपेयर करना है। जितने सारे टॉपिक है भाई, तुम ड्रॉपर हो बट तुम्हारा गोल है टॉप एनआईटी में घुसना या आईआईटी में जाना, तब अभी जो मिस्टेक कर रहे हो उस मिस्टेक को भूल जाओ। क्या कर रहे हो भाई? तुम्हें तो पहले से ही शेड्यूल बनाना चाहिए था, बनाया शेड्यूल। तुम कर पाओगे, 100% कर पाओगे। मैं लिख के देता हूं, तुम कर पाओगे। चेक करके देखो, तुम कर पाओगे। आज मैं बहुत दुखी हूं। दुखी क्यों हूं मैं बोल रहा हूं। लास्ट 2-4 दिन में या एक हफ्ते में मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने व्हाट्सएप मैसेज किया है, यूट्यूब में मैसेज किया है, जो ड्रॉपर है मेनली, बाकी का तो ठीक ही है। इन्होंने मुझे ऐसे ऐसे क्वेश्चन किया है जिससे मुझे लगता है कि मुझे अभी दुखी होना ही चाहिए। एक स्टूडेंट मुझे यह क्वेश्चन करता है कि भैया लास्ट ईयर मतलब 2025 में 2% क्वेश्चन आया था एसएचएम से, मतलब ऑसिलेशन से, तो इस बार ये टॉपिक मैं करके जाऊं या नहीं? अरे ये कोई सवाल हुआ भाई? ये डेटा का गेम में इस चक्कर में मत पड़ो। इससे अगर पढ़ोगे तो तुम ही खुद का ही सर्वनाश कर रहे हो। अरे भाई सोच के देखो, जो लोग क्वेश्चन बनाते हैं वो ऐसे नहीं बनाते हैं, अच्छा लास्ट ईयर 2% आया था, इस बार मैं 1% दूंगा, नेक्स्ट बार तो दूंगा ही नहीं। ऐसे नहीं होता है। ये डेटा के गेम एक तरफ चलता है और जो क्वेश्चन बनाता है उसका गेम दूसरी तरफ चलता है। अभी डेटा का गेम में मत जाओ। तुम्हें करना है तो हर एक टॉपिक को फुल्ली प्रिपेयर करना है। जितने सारे टॉपिक है भाई, तुम ड्रॉपर हो। सोचो, जब तुम ड्रॉप लिए थे तब कितने जनों से तुम लड़े थे कि तुम्हारा ये ड्रॉप लेना सही डिसीजन है कि नहीं। तुम खुद के साथ तो लड़े थे ही, तुम्हारा पेरेंट्स के साथ भी लड़े होंगे, कोई तुम्हारा फ्रेंड लोग के साथ लड़े होंगे। तो इस लड़ने का तो कुछ वजह होना चाहिए ना। तुम तो लड़े थे कुछ पाने के लिए। अब जब पाने के लिए लड़ रहे हो तो वो तो तुम्हें हासिल करना ही है। 2026 मेन अटेम्प्ट में 90% लाना तुम्हारा गोल है तो ठीक है, तुम कुछ भी करो, 90% आसानी से आ जाता है, राइट। बट तुम्हारा गोल है टॉप एनआईटी में घुसना या आईआईटी में जाना, तब अभी जो मिस्टेक कर रहे हो उस मिस्टेक को भूल जाओ। उस मिस्टेक को मत करो यार, उस मिस्टेक को मत करो। सोचो, तुम्हारे पास टाइम है कितना, बोर्ड का कोई टेंशन नहीं है, क्या बोलते ये एक्सपेरिमेंट मतलब लैब का कोई लफड़ा नहीं है। कितना टाइम तुम दे सकते हो? इतना टाइम तुम अगर दोगे ना तो सोच के देखो तुम कितना कुछ कर सकते हो। तो और देर मत करो, अभी भी 100 डेज है। 100 डेज में बहुत कुछ कर सकते हो तुम भाई, बहुत कुछ कर सकते हो। हर एक चैप्टर को अभी से ही निपटाओ और अभी से 17 to 18 आवर्स पर डे डिवोट करो। और ये तो नहीं सही कि टोटल 100 डेज में तुम्हें 5000 के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना ही है अलॉन्ग विथ रिवीजन। मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया है कि भैया मैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूं वो जनवरी तक सिलेबस खत्म कर देंगे। अरे भाई, जनवरी में सिलेबस खत्म करोगे तो क्या एग्जाम दोगे? जनवरी में ही अटेम्प्ट है, तो तुम जब एग्जाम दोगे तो रिवीजन करके जाओगे नहीं? अरे भाई, रिवीजन करके नहीं जाओगे तो गया। यही गलती तुम लास्ट टाइम भी किए थे, सोच के देखो। सेम लूप में पढ़ रहे हो। अरे भाई, एग्जाम तो कोचिंग इंस्टीट्यूट को देना नहीं है, देना तो है तुम्हें, है क्या नहीं? तुम्हें ही तो देना है।
तो अगर तुम्हें देना है तो तुम्हें ही तो पहले से ही शेड्यूल बनाना चाहिए था। क्या कर रहे हो भाई? तुम्हें ही तो पहले ही से शेड्यूल बनाना चाहिए था। बनाया शेड्यूल, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के उसके हिसाब से चलेगा। जो सब्जेक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने लास्ट में पढ़ाने वाले हैं वो तो मैं पहले ही खत्म करके रखूंगा। किया है? नहीं किया है तो तुम्हारा गलती है। अभी भी ये गलती सुधारने का टाइम है। राइट, बाय एंड ऑफ नवंबर यू हैव टू कवर द एंटायर सिलेबस। दिसंबर और जनवरी में पूरा फुल यूटिलाइज करो प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिवीजन। कोई नया टॉपिक में मत जाओ, नया टॉपिक सीखने का जरूरत नहीं है अब तब। राइट, और तो और तुम्हें जितने सारे टॉपिक्स है सारे टॉपिक में मास्टर होना चाहिए। एक भी टॉपिक तुम छोड़ के नहीं जाओगे। तुम एक भी टॉपिक छोड़ के जाओगे ना तो गया बेटा, तो गया बेटा। ऐसा नहीं होता है। ये तो कर सकता है जो क्लास 12 दे रहा है, उसका इतना प्रेशर है। तुम तो 1 साल ड्रॉप लिए हो, तुम्हारे पास इतना टाइम है, फिर भी तुम छोड़ के जा रहे हो। भाई लास्ट ईयर का जो लूप है उसी लूप में तुम फिर से आ गए हो। इसका मतलब इस बार भी तुम्हारा नीट जेई मेन का परसेंटाइल गिरेगा। एक बात सोचो, जो 20,000 स्टूडेंट स्टॉप करता है जेई मेन में, उस 20,000 से कितना स्टूडेंट टॉपर होता है? तुम क्या सोचते हो? हाँ उसके पास तो बहुत टाइम है, वो तो बहुत प्रॉब्लम किया होगा, तो 18 to 19,000 स्टूडेंट तो उनका ही होना चाहिए। ऐसे नहीं होता है। हार्डली 500 स्टूडेंट होता है, हार्डली। क्यों होता है? क्योंकि वो लोग वही मिस्टेक किया है जो लास्ट टाइम किया था। सोच के देखो, तुम भी वही कर रहे हो, तुम भी वही कर रहे हो भाई। प्रॉब्लम नहीं बना रहे हो, सोच रहे हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। और लास्ट 100 डेज बाकी है। इस 100 डेज में एटलीस्ट 5 to 6,000 प्रॉब्लम करो हर रोज। 18 to 19 आवर्स डिवोट करो, तब भी जाके कुछ होगा, तब भी जाके कुछ होगा। बाय दिस टाइम यू शुड कवर एटलीस्ट 80 to 90% ऑफ द एंटायर सिलेबस प्रॉपरली। किए हो? अगर नहीं किए हो तो तुम गए हो भाई। और 1 महीने में बाकी पूरा 20% तुम्हें कवर करना है, उसके बाद रिवीजन चालू करना है। अब जो लोग सोच रहे हो नहीं मैं तो लास्ट टाइम जाके मैच खेल दूंगा, नहीं होगा यार। ये वनडे का गेम नहीं है, ये T20 भी नहीं है, ये टेस्ट मैच है। टेस्ट मैच, तुम्हें हर एक सेशन को जीतना है। मेरा ये एपिसोड सुन के बहुत ड्रॉपर ने सोच रहे होंगे भाई मैं तो यही गलती किया हूं। अब यही गलती सुधारने का और 100 डेज टाइम है। अभी से फुल फ्लेजेड टाइम दो। सामने कुछ फेस्टिव सीजन आ रहे हो, ये फेस्टिव सीजन तुम्हारे लिए नहीं है। मत जाओ बाहर, मत घूमो फ्रेंड लोगों के साथ, मत मिलो दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ। एक घर में बंद रहो और उसी में पूरा प्रिपरेशन करो। तुम्हारा फेस्टिवल तब आएगा जब तुम जेई 2026 में फोड़ दोगे। भाई तुम ड्रॉपर हो, इस साल के बाद और दोबारा टाइम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं, तुम्हें हकीकत समझा रहा हूं। डराने को तो बहुत कुछ है, राइट? हकीकत समझा रहा हूं। अभी भी देर नहीं हुआ। किसी लोगों का तो देर हो ही गया, बट अभी भी कुछ लोग के लिए देर नहीं हुआ। 100 डेज इज इनफ, 100 डेज इज इनफ। हर एक टॉपिक को करना है। पहले जो जो आसान आसान इजी टॉपिक है पहले वो खत्म करो, फिर बिग टॉपिक को पूरा खत्म करो। कोई भी टॉपिक छोड़ के मत जाना। डेटा का गेम में मत पढ़ना, हर एक टॉपिक को करना है। करेक्ट? मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रोटेशनल, वेव, ये सारे बिग टॉपिक्स है। यहां से क्वेश्चन आएगा, सारे टॉपिक करके जाना है। हेल्दी तो रहना ही है। 18 to 19 आवर्स तो दिन में पढ़ना ही है। ये दिमाग में मत अंदर ले लो कि और यही है लास्ट लैप ऑफ योर रिले रेस। इसमें तुम अगर जीत जाओगे तो तुम विनर हो। इसमें अगर तुम हार जाओगे तो एटलीस्ट 2-3 साल तो तुम्हें ये महसूस होने लगेगा कि भाई क्या गलती किया था, राइट? तो मैं तुम लोग को यही ज्ञान दे रहा हूं कि दोबारा फ्यूचर में ना तुम्हें रिपेंट करना पड़ेगा। इसी वजह से
तुम ये काम करो कि अभी फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन लो। तुम कर पाओगे, 100% कर पाओगे। मैं लिख के देता हूं, तुम कर पाओगे। चेक करके देखो, तुम कर पाओगे। चेक करके देखो, तुम कर पाओगे। आज 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट खुद सोचो कि मुझे क्या करना है। मुझे 18 to 19 आवर्स पढ़ना है, पढ़ पाऊंगा? हां, तुम पढ़ पाओगे। मुझे और भी 5 टॉपिक या चैप्टर खत्म करना है, कर पाऊंगा? हां, तुम कर पाओगे। यही उम्मीद लेके आज से स्टार्ट कर दो। देखो, तुम तो सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। ठीक है, तो मैंने जो बोला उसी को ध्यान रखना। कोई भी डेटा का गेम में मत जाओ। हर एक टॉपिक तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक तुम्हें फुल फ्लेजेड प्रिपेयर करना ही है। चलो, आज का एपिसोड अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।